जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कहते हैं कि भोजन का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, भोजन को कभी व्यस्त नहीं करना चाहिए। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। कभी भी भोजन को ना तो व्यस्त करना चाहिए, ना ही कभी अन्न की बुराई करनी चाहिए, क्योंकि अन्न में देवताओं का वास होता है और भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोजन से ही हमें शक्ति मिलती है। कुछ लोग भोजन करते समय ऐसे कार्य करते हैं जो नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से आपके अन्न का, आपके भोजन का अपमान होता है। और कहते हैं कि एक बार बैठकर पेट भरकर भोजन करना चाहिए, भोजन के बीच बीच में उठकर कहीं जाना बिल्कुल भी शुभकारी अच्छा नहीं माना जाता है। छोड़े हुए भोजन को दोबारा नहीं खाना चाहिए, उससे उम्र कम होती है, आपकी आयु कम होती है, आयु घटती है। और बहुत अधिक भोजन भी कदापि नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को झूठा भोजन खाने के लिए न देना चाहिए और ना ही किसी का झूठा खाना चाहिए। जन्म कुंडली में यदि बुध अच्छा ना हो और बृहस्पति अच्छा ना हो तो व्यक्ति भोजन के प्रति लापरवाह हो जाता है। क्यों होता है लापरवाह? उसका कारण बता रहा हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति अच्छे नहीं है तो आप भोजन के प्रति लापरवाह होंगे, भोजन का सम्मान नहीं करेंगे। किसी न किसी मुसीबत में ऐसा व्यक्ति हमेशा उलझा रहता है। अक्सर देखने में आता है कि जो लोग खाते कम हैं और जूठन के रूप में अन्न की बर्बादी ज्यादा करते हैं, नहीं करनी चाहिए भाई। वर्ष भर की मेहनत के बाद धरती माता अपनी छाती चीर करके हमको अन्न प्रदान करती है और हम उसका अपमान करें, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। झूठे मुंह कहीं नहीं जाना चाहिए। जब भी कुछ खाएं तो उसके बाद थोड़ा सा पानी जरूर पिएं और भोजन हमेशा आनंद पूर्वक करें। भोजन में कुछ कमी भी रह गई है तो भी उसकी बुराई ना करें। यदि आप इनमें ये जो नियम मैंने बताए हैं, जो चीजें बताई हैं, आप इन्हें नहीं मानते हैं तो मानकर चलिए मां लक्ष्मी की कृपा आप पर वो नहीं हो सकती जो होनी चाहिए, जिसके आप हकदार हैं। कहते हैं कि भोजन जिस भाव से बनाया जाता है वही भाव खाने वाले के अंदर भी आ जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि जो माताएं, बहनें, स्त्रियां भोजन पकाती हैं, जब भी आप भोजन पकाती हैं किचन में तो वहां सुंदर भगवान के भजन चला लें। शुद्ध भाव से, शुद्ध अंतःकरण से भोजन बनाएं। मन में ऐसा भाव रख करके कि मेरे घर में जो भी व्यक्ति इस भोजन को खाएगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वो अपार खुशियां मिलेंगी। अगर आप ऐसा सोच करके भोजन बनाते हैं तो आपका वही भाव उस भोजन के अंदर आ जाता है और वही भोजन जब सामने वाला खाता है तो उसके भाव भी वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन नहीं, आजकल तुम इतनी जल्दी में होते हैं, मेड भोजन बनाती हैं, आपको लगता है कि उनके अंदर ऐसा भाव होगा। उनके अंदर एक ही भाव होता है, जल्दी भोजन बने और वो अपने घर निकले। तो फिर वैसी जल्दबाजी में आप भी जा रहे हैं। आप रेस्टोरेंट में या होटल में जाकर के खाना खाते हैं, आपको लगता है उसके अंदर ऐसा भाव होगा, नहीं, उसके अंदर व्यवसाय का भाव होता है। तभी हम लोग बहुत ज्यादा अधिक, हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, तभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा चाह हमारी बढ़ती जा रही है। लड़ाई झगड़ा करके जो भोजन बनाया जाता है या किसी ने उस भोजन को अगर लांग दिया है तो भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन राक्षस के समान हो जाता है, वो भोजन राक्षस भोजन हो जाता है। और भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान तो जरूर करें। कभी भी भोजन करते समय बीच में वार्तालाप या क्रोध ना करें। और याद रहे, भोजन हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए और संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे भी आपका राहु शांत होता है। और कभी भी जूते या चप्पल पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छे मन से बनाया और अच्छे मन से खाया हुआ भोजन शरीर को हमेशा लाभ पहुंचाता है। आप भोजन करते समय अपनी थाली में से थोड़ा सा अग्रसन निकालें, अर्थात अपनी थाली में से कुछ भोजन गाय या कुत्ते या पक्षियों के लिए निकाल दें, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। और खाना खाने के बाद भोजन के बर्तनों को झूठा छोड़ने के कारण आपको समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। आपको बहुत ज्यादा समस्याएं घेर सकती हैं और ये समस्याएं शनि दोष का कारण बनती हैं और साथ ही चंद्रमा की अशुभ दृष्टि भी देती है। यदि आपकी जिंदगी में समस्याओं को हावी होते हुए आप देख रहे हैं और आपके ग्रहों से जुड़े अशुभ परिणाम आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, तो जान लीजिए कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप भोजन का अपमान कर रहे हैं। बुक्स में हमने पढ़ा, बहुत किताबों में, ज्योतिष शास्त्र में भी या बहुत सारे और वेदों में, पुराणों में पढ़ने को मिलता है कि भाई
खाना खाने के बाद झूठे बर्तन उसी स्थान पर छोड़ने से आपको चंद्रमा और शनि से जुड़े दोष भुगतने पड़ते हैं। आपके जीवन में आर्थिक तंगी आती ही आती है। एक और सबसे बड़ी चीज, जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड पर कभी बैठकर भोजन न करें। ऐसा करने से जीवन में पैसों की कमी बनी रहेगी। और जब भी कोई याचक घर आए या कोई भिखारी घर आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। ज्यादा कुछ संभव ना हो तो उसे खाने के लिए कुछ जरूर दे दें। और रात में अपने रसोई घर में कभी भी झूठा बर्तन बिना धोए न छोड़ें। इससे परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने जीवन का पाठ बना लें तो हमारा जीवन सुधर सकता है। खैर, बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, हमारी हर वीडियोस को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।